हेलो स्टूडेंट। तो आप सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं अपने इस राजन क्लासेस चैनल पे। तो यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो वेलकम है हमारे आज की इस राजन क्लासेस चैनल पे आप सभी लोगों का। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं। जैसा कि आपको हम बता दें कि ये जो विषय है कक्षा 12 के लिए हम बता रहे हैं, ये विषय है आपका इंग्लिश। क्या है? इंग्लिश है। ठीक है, तो आज हम इंग्लिश में आज ऐसे टॉपिक को लेकर आए हुए हैं जो हर स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बात करें स्टूडेंट मैथ का हो, ठीक है, या फिर बायो का हो, ठीक है, या फिर आर्ट का हो, ठीक है। तो लेकिन ये तीनों के स्टूडेंट क्यों ना हो, लेकिन ये इंग्लिश सब्जेक्ट का आज का ये वो टॉपिक है जो सभी लोगों को पढ़ना अनिवार्य है। तो चलिए ऐसा हम आज के वीडियो में क्या बताने वाले हैं आपको, इसको हम बताना प्रारंभ करते हैं, वो भी बिना देर किए। ठीक है, तो चलिए भाई समझिएगा। आज हम आपको बताएंगे फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच। और ये क्वेश्चन आना एकदम तय है, यानी 100% हम पूरे चांस के साथ कहते हैं ये क्वेश्चन आने के लिए पूरा सिक्योर है, वो भी आपके एग्जाम में। ठीक है, तो हम आपको ये पूरे नंबर आज एकदम दिलाकर जाने वाले हैं। ठीक है, तो इसको आप पूरा अच्छे से एकदम बेसिक से समझ लीजिएगा और साथ ही साथ नोट कर लीजिएगा। जहां पे आपको कोई डाउट होगा आप हमें प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिए पहले हम बात करें फिगर ऑफ स्पीच की, तो फिगर ऑफ स्पीच होता कितना, पहले इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है टोटल 7 ठो। कितना होता है? टोटल 7 फिगर ऑफ स्पीच होता है। कौन कौन से होते हैं समझिएगा। होता है पहला आपका सिमली। ठीक है, क्या होता है पहले? सिमली। क्या होता है? सिमली। तो देखिए फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है अलंकार। ठीक है, अलंकार। और दूसरा जो होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका मेटाफर। मेटाफर। ठीक है, और तीसरा जो होता है वो क्या होता है? वो होता है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन, राइट। और चौथे नंबर पे जो होता है वो होता है आपका क्या? वो होता है एपास्ट्रॉफी। ठीक है, एपास्ट्रॉफी। और 5वें नंबर पे जो होता है वो होता है आपका हाइपरबोल। हाइपरबोल, राइट। और 6वें नंबर पे जो होता है वो होता है आपका ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन, ठीक। और 7वें नंबर पे जो होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका ओनोमोटोपोइया। ओनोमोटोपोइया। और ये आपके 7 फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। इसमें से आपको 3 फिगर ऑफ स्पीच देकर पूछे जाएंगे और उसमें से आपको करना होगा 1 या 2 ठो। ठीक है, तो समझिएगा। सबका हिंदी हम थोड़ा क्लियर कर देते हैं। इसका मतलब होता है क्या? इसका मतलब होता है उपमा अलंकार। क्या होता है? उपमा अलंकार। ठीक है, और ये जो दूसरा होता है मेटाफर, इसे बोलते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार। और जो तीसरे नंबर पे होता है पर्सोनिफिकेशन, इसे हम बोलते हैं मानवीकरण। क्या बोलते हैं भाई? मानवीकरण। तो इस वीडियो के पूरा अंत तक जरूर बने रहिएगा। इसमें से वो कौन सा ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो आपको 100% गारंटी के साथ देते हैं पूछा जाएगा। ठीक है, आप पेपर देकर आने के बाद एक बार हमसे जरूर मिलिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये मिला या नहीं। ठीक है, तो इसमें से आज बताए हुए क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, वो चीज जो आपको सिक्योर एकदम 100% फुल गारंटी के साथ मिलने वाला तय है। तो ये हो गया मानवीकरण। बात करते हैं एपास्ट्रॉफी। एपास्ट्रॉफी का मतलब होता है संबोधन। क्या होता है? संबोधन। ठीक है, संबोधन। और ये जो आपका हाइपरबोल है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अतिशयोक्ति।
क्या होता है? अतिशयोक्ति। ठीक है। और जो लास्ट होता है, सॉरी, ऑक्सीमोरॉन होता है, इसका मतलब होता है विरोधाभास। क्या होता है? विरोधाभास। ठीक है। और ओनोमोटोपोइया, ओनोमोटोपोइया को हम हिंदी में बोलते हैं ध्वनि सूचक। ध्वनि सूचक। देखिए कितना सिंपल और कितने आसान तरीके से हम आपको बताएंगे, ये आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है। तो देखिए, चलिए फटाफट वीडियो के अंत तक जरूर बना रहिएगा। तो ये जो आपका एपास्ट्रॉफी है, यानी ये एपास्ट्रॉफी जो है, ये आपका एकदम श्योर एंड सर्टेन ये पूछा जाएगा। और बात कर लेते हैं एक और टॉपिक के बारे में। एपास्ट्रॉफी के अलावा क्या है आपका क्या है? हाइपरबोल है और है आपका ऑक्सीमोरॉन। तो आपको इन तीनों में से एक जरूर पूछा जाएगा। ठीक है। इसमें से आपको एक करना होगा। 3 पूछा जाएगा, एक को आपको करना होगा। जिसके बारे में आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा उसी को हाथ लगाइएगा और उसको पूरा करके और इसका पूरा नंबर आप जरूर उठाइएगा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। जरा एपास्ट्रॉफी के बारे में क्लियर कर देते हैं। अगर आपको जरूरत पड़ती है कि बाकी की जो चीज है उनको भी बता दिया जाए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, वो भी हम आपको जरूर बता देंगे। ठीक है। चलिए, तो पहला है हमारा क्या? एपास्ट्रॉफी। तो एपास्ट्रॉफी को हम ले लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट आपके लिए है, एपास्ट्रॉफी। ठीक है भाई। इसका मतलब क्या होता है? हमने बताया आपको संबोधन। क्या होता है? संबोधन। ठीक। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपको इसका डेफिनेशन लिखना होगा विथ 2 एग्जाम्पल। ठीक है। तो परिभाषा तो देना ही होगा, साथ ही साथ आपको 2 एग्जाम्पल भी देने होंगे। तो आपको क्या करना है ये आप ध्यान से समझिएगा। तो आप लिखेंगे क्या? लिखेंगे, देखिए पहले आपको समझाएंगे उसके बाद नोट कराएंगे। ठीक है। तो ये जो एपास्ट्रॉफी होता है संबोधन, यानी कि एपास्ट्रॉफी वह फिगर ऑफ स्पीच होता है जो कि डायरेक्ट एड्रेस, यानी डायरेक्ट हमें बताता है किसके बारे में? किसी अनुपस्थित चीजों के बारे में, या फिर अनुपस्थित विचारों के बारे में। ठीक है। या फिर अनुपस्थित विचारों के बारे में ये हमें बताता है। कौन? ये संबोधन जो एपास्ट्रॉफी है। तो हम लिखेंगे क्या? लिखेंगे एपास्ट्रॉफी इज अ एपास्ट्रॉफी। ठीक है। एपास्ट्रॉफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस इज डायरेक्ट एड्रेस टू द, ठीक है, टू द डेड। यानी एपास्ट्रॉफी हमें डायरेक्ट यानी सीधा बताता है। क्या सीधा बताता है? किसको? डेड, या फिर किसी मृतक को। ठीक है। टू द क्या? एब्सेंट, या फिर किसी अनुपस्थित को। ठीक है। ठीक। एंड और टू द एब्सेंट आइडियाज, टू द एब्सेंट आइडियाज। तो समझिएगा यहाँ पे जो एपास्ट्रॉफी होता है या वह फिगर ऑफ स्पीच होता है जो हमें बताता है डायरेक्ट किसके बारे में? किसी मृतक के बारे में, या फिर किसी मरे हुए के व्यक्ति के बारे में, या फिर किसी अनुपस्थित विचार के बारे में बताता है, या फिर किसी अनुपस्थित के बारे में। तो ये चीज आप समझिएगा। जैसे हम आपको बता दें, जैसे आप 12th में पढ़ रहे हो, राइट? तो आपकी जो क्लास 8 की लाइफ रही होगी वो कुछ और रही होगी। तो अगर आप चाहेंगे तो क्लास 8 में दोबारा तो जाएंगे नहीं पढ़ने। ठीक है। तो बिल्कुल अगर क्या कर सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। जैसे हम आपको बताएं, आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, बहुत सीधा साधा एग्जाम्पल। ठीक है। क्या लिख सकते हैं? ओ वर्ल्ड, ओ वर्ल्ड। ठीक है। ओ वर्ल्ड, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ लाइफ, ओ टाइम। तो क्या हुआ? आप यहां पे किसी अनुपस्थित विचारों को याद कर रहे हैं ना। क्या हो रहा है? यहां पे बताया जा रहा है कि ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, यानी वो संसार, वो जीवन और वो समय। तो आप इस अनुपस्थित तो है नहीं ना, उपस्थित तो है नहीं, ये अनुपस्थित विचार हैं आपके जो कि पिछले बीत चुके हैं। तो ये उन्हीं को बता रहा है, संबोधित कर रहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा एपास्ट्रॉफी होगा। समझ में आ गई बात? अगर कहीं छोटी सी अगर आपको दिक्कत भी हो तो आप हमें
बिल्कुल जवाब एकदम क्लियरली दीजिएगा, क्योंकि देखिए कंफ्यूजन में आप रहेंगे तो इसका पूरा नंबर नहीं उठा पाएंगे। तो हम चाहेंगे कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा और साधारण सा डेफिनेशन विथ एग्जांपल के साथ हमने दिया है, और आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे सेकंड वाले बारे में। सेकंड आपका है क्या, हाइपरबोल है। तो आइए जरा हाइपरबोल के बारे में समझ लिया जाए हम लोग बेसिक से। तो ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा ये है आपका हाइपरबोल, ठीक है, हाइपरबोल। तो हाइपरबोल का मतलब हमने आपको बताया अभी जस्ट, क्या हो जाएगा, ये होता है अतिशयोक्ति। क्या होता है, अतिशयोक्ति। तो अतिशयोक्ति, अब हम इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं कि जो हाइपरबोल होता है इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो हाइपरबोल ये वह फिगर ऑफ स्पीच होता है जो कि किसी वस्तु या फिर किसी व्यक्ति को इस तरह उपस्थित करता है, इतना महान बताता है उसको जैसा कि वो वास्तव में होता है। तो मतलब कहने का मतलब जो वास्तव में होता है, कोई वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो, उसके बारे में काफी चढ़ा बढ़ाकर बोला जाता है, उसी को हम बोलते हैं अतिशयोक्ति, हाइपरबोल। तो जैसे अगर हम बात करें, समझिएगा आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए पहले हम इसका डेफिनेशन नोट कर लेते हैं। तो फिगर हाइपरबोल इज द, लिखेंगे हाइपरबोल, हाइपरबोल, ठीक है। हाइपरबोल इज अ फिगर ऑफ स्पीच, हाइपरबोल इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच थिंग्स, ठीक है, इन विच थिंग्स, और जो कि वस्तु और पर्सन यानी व्यक्ति, पर्सन, ठीक है, आर रिप्रेजेंटेड एज ग्रेटर, ठीक है, बेटर, वेटर नहीं करें, बेटर करें, ठीक है भाई। तो वेटर, होटल वाला वेटर नहीं, बेटर, बेटर माने अच्छा, ठीक है। ग्रेटर या तो महान बताएंगे उसको ज्यादा से ज्यादा, बेटर बताएंगे या तो सबसे अच्छा बताएंगे, आर, ठीक है, आर वर्स देन दे एक्चुअल आर, जैसा वो वास्तव में होता है उससे हम ज्यादा से ज्यादा उसको महान बताएंगे या तो ज्यादा से ज्यादा अच्छा बताएंगे, ठीक है। देन एक्चुअली मतलब वास्तव में, एक्चुअली आर। अब देखिए भाई ये तो आपका हो गया डेफिनेशन हाइपरबोल का। तो इसमें बताया यही जा रहा है कि हाइपरबोल वह फिगर ऑफ स्पीच होता है जो किसी वस्तु या व्यक्ति, ठीक है, को क्या करता है, रिप्रेजेंटेड, बताता है एज, जैसे कि ग्रेटर ज्यादा से ज्यादा महान बताएगा, ज्यादा से ज्यादा बेटर अच्छा बताएगा, आर वर्स देन द एक्चुअल आर, यानी जो जैसा वास्तव में होता है उससे या तो उससे अधिक क्या बताएगा, महान बताएगा। तो अगर एग्जाम्पल की बात करें हम, तो यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिया जाए तो बहुत बेस्ट एग्जाम्पल होगा, क्या होगा, सी सेड, ठीक है, सी सेड ओशियंस ऑफ टीयर्स, ठीक है, यानी कहने का मतलब उसने, ये लड़कियों के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है, सी सेड यानी उसने आंसुओं के समुंदर बहा दिए। तो भाई आंसू को समुंदर की तरह बताया जा रहा है, तो ये बातें बढ़ा चढ़ाकर बोली जा रही है, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे हाइपरबोल है, यानी अतिशयोक्ति इसकी कर दी गई है, ठीक है। उसकी आंसुओं को क्या बताया जा रहा है, सागर की तरह बताया जा रहा है, इतना महान बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये हाइपरबोल होगा यहाँ पे, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे अगले के बारे में। तो अगला जो है आपका क्या है, समझिएगा, अगला जो फिगर ऑफ स्पीच है आपका वो है आपका ऑक्सीमोरॉन। क्या है भाई, तीसरे नंबर पे आपका है ऑक्सीमोरॉन, नोट करिएगा, ऑक्सीमोरॉन। अब ऑक्सीमोरॉन का मतलब होता है जो, वो क्या होता है, वो होता है विरोधाभास। क्या होता है, विरोधाभास।
ठीक है भाई, तो ये होता है ऑक्सीमोरॉन यानी विरोधाभास। तो यहाँ पे एक चीज समझिएगा, यहाँ पे विरोधाभास यानी इसको भी पहले हिंदी में क्लियर करेंगे, उसके बाद हम इंग्लिश में इसका डेफिनेशन आपको नोट कराएंगे। तो ये जो ऑक्सीमोरॉन यानी जो विरोधाभास फिगर ऑफ स्पीच होता है, ये वह फिगर ऑफ स्पीच होता है जो कि दो अलग अलग या फिर विपरीत विचारों को एक साथ रखता है। जैसे आप समझ सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। चलिए हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। तो हम पहले लिखेंगे ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन, ठीक है, इज द फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू, इन विच, ठीक है, इन विच टू अपोजिट आइडियाज, अपोजिट आइडिया, ठीक है, आर पुट टुगेदर, आर पुट टुगेदर। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि ऑक्सीमोरॉन वह फिगर ऑफ स्पीच होता है जो कि दो अपोजिट माने दो विपरीत विचारों को एक साथ रखता है। जैसे अगर हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताएं तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हम आपको बिल्कुल क्लियर करके बताने वाले हैं। तो हमने आपको बताया क्या, दो अलग अलग विचारों को एक साथ रखेगा ना। तो चलिए एग्जाम्पल के लिखेंगे आप, लाइफ इज बिटर स्वीट, लाइफ इज बिटर स्वीट। अब समझिएगा कैसे, लाइफ इज जो जिंदगी है वो क्या है, बिटर, बिटर माने होता है कड़वा, क्या है, कड़वा। स्वीट मतलब होता है मीठा। तो आपको ये जो बताया जा रहा है एग्जाम्पल, इसमें बोला जा रहा है कि जीवन कड़वा सच है, कड़वा मीठा है। तो भाई ये दो अलग अलग विचार है, कड़वा माने होता है कड़वा तो अलग है और मीठा अलग है। ये दो अलग अलग विपरीत आइडिया एक साथ रखे जा रहे हैं यहाँ पे इस सेंटेंस में। तो ये आपका हो जाएगा एग्जाम्पल ऑक्सीमोरॉन का, यानी जीवन एक कड़वा मीठा है, ठीक है। और अगर और क्लियर करना चाहते हैं तो बिल्कुल समझ सकते हैं दूसरे एग्जाम्पल को यहाँ पे। तो दूसरा एग्जाम्पल आपका हो जाएगा हैविंग नथिंग, ठीक है, हैविंग नथिंग, नथिंग, ही हैथ ऑल, ही हैथ ऑल, यानी कहने का यह मतलब हैविंग नथिंग उसके पास कुछ नहीं है, ही हैथ ऑल उसके पास सब कुछ है, यानी उसके पास कुछ भी नहीं है, उसके पास सब कुछ है। तो ये अलग अलग विचार को एक साथ रखा जा रहा है यहाँ पे। तो बात समझ में आ रही है। तो ये दोनों आइडिया को हमने एक साथ रखा है, दोनों विचारों को। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, ऑक्सीमोरॉन होगा। उम्मीद करेंगे आपको हमारी द्वारा बताए गए ये 3 फिगर ऑफ स्पीच आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको बाकी के फिगर ऑफ स्पीच की वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि बाकी के जो फिगर ऑफ स्पीच है, अभी तक तो हमने 3 को क्लियर किया है ना, अभी 4 बाकी है। अगर इसकी वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम इस बाकी के जो फिगर ऑफ स्पीच है उसका भी आपको हम वीडियो दे सके और आपकी तैयारी एक जबरदस्त तरीके से हो सके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।